राज्यसभा सांसद सुधांशु त्रिवेदी जी इस समय हमारे साथ हैं। जाहिर तौर पे जब राज्यसभा में बात आती है भारत की बात रखने की, भारत की जो लोकतंत्र की बात रखने की बात आती है, सुधांशु जी कई बार उस पर अपने विचार रख चुके हैं। सुधांशु जी, आज एक अद्भुत यात्रा है, देश एक नया अध्याय लिख रहा है लोकतंत्र की दृष्टि से। इस यात्रा को आप कैसे देखते हैं, खासतौर से जब 75 सालों की यात्रा हम देखते हैं और संसद का नया भवन, भविष्य का भारत? देखिए, 75 सालों में भारत ने कई मुकाम देखे, कई चुनौतियाँ देखी और उत्तरोत्तर उनसे लोकतंत्र मजबूत होता हुआ आया। पहले 25 वर्ष एक प्रकार का लोकतंत्र रहा जब सरकार नहीं बदलती थी, 47 से 72। अगला 25 वर्ष सरकारें बदलने का रहा, 72 to 97। अगला 25 वर्ष 98 से अब तक आप देखें भारत एक नए रूप में प्रखरता के साथ आया है। तो मानवीय बात है, जैसे कहा जाता नव गति नव लय ताल छंद नव, नवल कंठ नव, नवल वृंद नव। तो एक नव भवन में एक नई ऊर्जा के साथ, नई प्रेरणा के साथ भारतीय लोकतंत्र की प्राण प्रतिष्ठा करते हुए आज हम गणेश चतुर्थी के दिन प्रवेश करने जा रहे हैं। तो मुझे लगता है कि अमृत काल में भारत का जो पहला वर्ष है जी, यानी अमृत काल के उषा काल में भारत का नई संसद में प्रवेश भविष्य की संभावनाओं के नए द्वार खोलेगा। जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा कि 1000 वर्षों तक ये इसका आधार बनाएगा आने वाले भविष्य का, वो इन 25 वर्षों का आधार, तो मुझे लगता है शायद उसका श्री गणेश इसी संसद से हो। सुधांशु जी, एक लोकतंत्र की दृष्टि से एक अध्याय तो लिखा ही जा रहा है, लेकिन एक अध्याय और लिखा जा रहा है इस मौके पर, वो है देश की आधी आबादी को उसका अधिकार देने का। संसद की बात हो या विधानमंडलों की बात हो, 33% आरक्षण की बात कैबिनेट ने मंजूरी दी है, आपकी सरकार ने मंजूरी दी है। इस यात्रा को आप कैसे देखते हैं, क्योंकि इसको लेकर भी लंबे समय से मांग हो रही थी कि महिलाओं को अधिकार मिलने चाहिए, जो संख्या है लोकतंत्र उनकी भागीदारी है वो बढ़नी चाहिए। अभी तक हमने देखा जो यात्रा रही है उसमें लोकतंत्र में, संसदीय यात्रा में कहीं ना कहीं महिलाओं की भागीदारी कम रही। आप इस फैसले को कैसे देखते हैं? देखिए, वैसे तो जब ये फैसले का पूर्ण स्वरूप सामने आ जाएगा तब इसके ऊपर अब कोई विचार व्यक्त कर सकते हैं, परंतु मैं कह सकता हूं कि प्रधानमंत्री मोदी जी के आने के बाद मेरे विचार से सर्वाधिक अगर मंत्रिमंडल में महिलाएं हैं तो हमारे समय में, सर्वाधिक महिला राज्यपाल तो हमारे समय में। कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी जो सबसे शक्तिशाली कमेटी मानी जाती है, इसमें प्रधानमंत्री के अलावा सिर्फ गृह मंत्री, रक्षा मंत्री, वित्त मंत्री, विदेश मंत्री होते हैं। 2019 में जब सुषमा स्वराज जी थी तो इसमें से 2 पूर्णकालिक विदेश मंत्री, पहली पूर्णकालिक रक्षा मंत्री हमने दी। तो ये प्रतिबद्धता का प्रमाण है, और मुद्रा योजना से लेकर अन्य योजनाओं में। और अंत में मैं कहूँगा, यही तो वो देश है जहाँ ईश्वर के तत्व में भी स्त्री तत्व को स्थान दिया गया है। अन्यथा दुनिया की जितनी सभ्यताएं, संस्कृति, जो कहते हैं ना सभी धर्म समान हैं, भाई एक में दिखा तो दो जहाँ स्त्री तत्व का कोई स्थान हो ईश्वर में। एक आखिरी बात हो, क्योंकि प्रधानमंत्री जी ने भारतीयता की बात कही है, भारत का संदेश दिया है, और जो नया संसद भवन है वो भारतीयता का संदेश देता है, आत्मनिर्भर भारत का संदेश देता है। भारत की जो यात्रा है, इंडिया से भारत की यात्रा, इसका क्या संदेश है? देखिए, आप ये समझिए कि 1000 वर्ष का गुलामी का काल, अब ये 25 वर्ष का अमृत काल, 1000 वर्ष आगे का काल का आधार इसमें बनना है। हमारी सोच चुनाव मूलक नहीं है, हमारी सोच राजनीति मूलक नहीं है, सभ्यता मूलक है। प्राइम मिनिस्टर हैज मेड इट वेरी क्लियर, आवर थिंकिंग इज नॉट इलेक्टोरल, नॉट पॉलिटिकल, इट इज सिविलाइजेशनल। और जहाँ तक मैं कहूँगा, भारत शब्द का ही अर्थ है, 2 शब्दों से मिलकर बना, भा अर्थात ज्ञान का प्रकाश, रथ अर्थात लगा हुआ। तो भारत विच इज़ इन परपीचुअल परस्यूट ऑफ लाइट ऑफ नॉलेज। तो मुझे लगता है जिस दिन भारत का उदय होगा उस दिन संपूर्ण विश्व में ज्ञान के एक नए स्वरूप के साथ हमारा उदय होने वाला, जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा है। अगर आप देखें तो वेदों में एक कथा आती है ना, विश्वामित्र ऋषि की। बहुतों को नहीं पता होगा, विश्वामित्र जब राजा थे तो नाम विश्वरथ था, और जब ऋषि हो गए तो नाम विश्वामित्र हो गया। तो भारत उठने वाला है दुनिया के दूसरे देश विश्व को रथने के लिए, हम विश्व के मित्र बनने।